और आज मैं बना रही हूँ चना की दाल। तो मैं निकाल रही हूँ नीचे से, मतलब टंकी में रखी है पूरी दाल, तो मैं वहीं से निकालूंगी। क्या है, मेरे को कोई बर्तन नहीं मिला था, तो मैंने सारे दाल को मतलब 6-7 प्रकार की मैं दाल लेके आई थी, तो मैंने पन्नी में बांध के टंकी में ही भर दिया था पूरा मसाला। क्या है, बेसन और रवा, मैं और भी चीज़ें लेके आई थी 8-10 डिब्बे में, तो वो मैंने भर के रख दिया था। और दाल दाल थी तो उसके लिए डिब्बे नहीं मिल रहे थे मुझे, पूरे घिरे हुए रखे थे, और इसलिए तो मैं, और जी मेरी देवरानी आ गई कुकर लेके, नहीं इसी कुकर में बनाऊंगी मैं अभी दाल। और मैंने सारी दालों को बाहर निकाल लिया था। तो क्या है, मैंने दाल निकाल ली थी, और जो देखो मेरे को दाल मिल गई है पन्नी में, और मैं दाल को निकालूंगी अभी प्लेट में। मैं दाल की पन्नी खोल ली, मैंने गठान लगी थी उसमें, क्या फैलने जाए इसलिए अभी मैंने थाली में कुल्ली है थोड़ी सी दाल, मतलब जितने लोग हैं उसी हिसाब से मैंने दाल कुल्ली है। और मैं अभी करूँगी इसमें, क्या है, मैं बोल रही थी पहले मैं उड़द की दाल को इसमें पहले कुल ली थी, उसके बाद मैं करूँगी चने की दाल। तो मुझे चने की दाल कुल रही थी, कुल दी मैंने, पन्नी में ही रखी थी दाल। क्या है, मैंने कि और सामान तो मैंने सब भर के रख दिया था डिब्बों में, और दाल कुछ ज़्यादा थी, मतलब ऐसे दाल 4, मतलब 8 प्रकार की मैं दाल लेके आई थी। तो मैंने कि अब दाल मैं कहाँ से करूँगी, डिब्बे कम पड़ गए थे इस वजह से, तो मैंने फिर पन्नी में बांध के टंकी में रख दिया था पूरी सौदा को। तो वो टंकी मैंने उसमें पैक करके रख दी नीचे, और ये दाल निकाली मैंने थाली में। और दाल देखो मैंने देख लिया था, इसमें कुछ कीड़ा वगैरह नहीं था, मतलब कचड़ा भी नहीं था कुछ भी। और मैंने फिर इसको कुकर में धो लिया था, मैंने कि मैं इसको धो लेती हूँ पहले। तो मैंने इसको साफ़ कर लिया था बहुत अच्छे से, मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था 1-2 बार में, मैंने कि इसे 2-4 में धो लूँगी तो इसका मतलब पूरा अच्छा से साफ़ हो जाएगा। और जी मैंने फिर इसको कुकर में ही धो लिया था, मैंने कि कौन बार बार बर्तन बिगाड़ेगा बेर बेर, तो मैंने एक कुकर के अंदर ही धो ली थी इसको। मैंने कि कुकर में क्या अच्छी से धुल जाएगी और इसमें टाइम भी कम लगेगा, तो मैंने कुकर में धो ली थी। देखो कितनी अच्छी से दाल धुल गई है, और मैंने पूरा पानी इसका निकाल दिया है। और दाल को जो देखो मैंने यहाँ पे लेके आ गई थी कुकर में, और मैंने, और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे मुझे इधर उधर से, मैं हो गई थी बहुत परेशान। तो मैंने उनसे बोला पानी दे दो, तो उन्होंने मुझे पानी नहीं दिया था जग में। तो मैंने जो कलसा उठा के ना उसमें पानी डाल दिया था, मैंने कि कौन डोंगा से लेगा, तो मैंने सीधे भगवान मतलब तमेड़ी उठा ली थी छोटी सी। और जी मेरे इसमें मेरे लिए आए थे लड्डू मेरे मायके से, और तो मैंने इसमें पानी डाल दिया था काफ़ी, मैंने कि इतना पानी तो हो जाएगा। और गैस पे मैंने रख दी थी प्लेट, और मतलब मैंने कही गैस जला लूँगी मैं। तो मेरी देवरानी बोली थी नहीं गैस पे नहीं बनाएंगे, इंडक्शन पर बनाएंगे, तो मैंने कही ठीक है। क्या है, उधर में मेरी देवरानी कह रही थी कि इसमें थोड़ा सा तेल डाल दो, तो मैं तेल की कट्टी उठा रही हूँ। तेल की कट्टी मैंने उठा ली, उसका ढक्कन खोल के मैं अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा तेल। और तेल मैं इसलिए डाल देती हूँ, इसमें क्या है, चिपकेगी नहीं दाल। क्या कुकर में अगर दाल कहते हैं ना, दाल में मतलब तेल नहीं डालेंगे तो वो उफलेगी, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया, तो दाल क्या है चिपकेगी भी नहीं हो जाए। नमक का डिब्बा मैंने उठा लिया, उस चम्मच से मैं नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार। क्या है, नमक से क्या है दाल अच्छे से घुल भी जाएगी, और मतलब उसमें मतलब जो नमक है वो पूरा उसमें दाल में घुल जाएगा। और जी मैं लगाऊंगी अब कुकर का ढक्कन, और इस कुकर का मैं इस्तेमाल मैं ही करती हूँ, घर में कोई और नहीं करता, क्योंकि किसी को इसका ढक्कन लगाना नहीं आता है, बस मैं इसका ढक्कन लगा पाती हूँ। इसका ढक्कन मेरे पे ही खुलता है, किसी और पे नहीं खुलता है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं मुझे जो कुकर बेकार लगता है, मुझे जो कुकर बेकार लगता है। मुझे जो वाला कुकर बहुत अच्छा लगता है, मुझे वो वाला कुकर बेकार लगता है जो एक और होता है जो। और क्या है जी, मेरी इन लोगों ने कुकर चलाया था, तो इस कुकर को जिन्होंने कर दिया ख़राब, तो मैं भी इससे बहुत परेशान हूँ। मेरे पे भी बहुत देर में लग रहा था ढक्कन, तो मैंने इसको लगा के इंडक्शन पर रख दिया था, और इंडक्शन मैंने कर दिया चालू। क्या है, मेरे को चालू करना आता नहीं है, तो जो मैंने अपनी देवरानी से चालू करवाया था। क्या है, इंडक्शन में बहुत कम चलाती हूँ, मतलब मैं चलाती हूँ नहीं हूँ, क्योंकि इंडक्शन में मैंने आया था कभी कुछ बनाया नहीं है। और जी मेरी देवरानी चला रही थी इंडक्शन, मैंने उनसे बोला चला दो, तो उन्होंने चला दिया। और जी मेरी देवरानी ने मतलब छोटी वाली ने मिर्च मसाला भर दिया डिब्बों में, वो बोल रही थी लाओ मैं मिर्च मसाला भर देती हूँ, ख़त्म हो गया है, तो मैंने बोला ठीक है भर दो। तो उन्होंने सारा मिर्ची मसाला भर दिया, पूरी किचन को ये वाली देवरानी संभालती हैं मेरी। और मैंने उनसे बोला था कि आप प्याज काट लो और मिर्ची काट लो, तो वो बोल रही थी ठीक है मैं काट लेती हूँ। तो उन्होंने पहले प्याज को मतलब ऐसे मतलब नीचे से डंडी से उसके काट लिया था, और फिर उसको छील रही थी धीरे धीरे। क्या है जी, थोड़ा सा धीरे हाथ चलाती हैं तो धीरे धीरे काम करती हैं। तो जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे बहुत मतलब लगता है उन्होंने प्याज काट ली और प्याज को छील लिया है, तो उनके साथ मतलब हम लोग हेल्प करवा लेते हैं, क्योंकि इनका छोटा बच्चा है तो वो भी रोने लगता है, तो वो उसको भी देखती हैं, हम भी देख लेते हैं। क्या वो जल्दी जल्दी वो उठ नहीं पाती हैं क्या, इसलिए क्या है उनके पैर थोड़े ख़राब हैं दोनों, इसलिए। तो मैंने उनसे बोला था कि लंबी लंबी प्याज काटना, तो उन्होंने देखो पहले 2 पीस कर लिए प्याज के और काट रही हैं वो लंबी लंबी पीस। क्या है,
लंबी लंबी प्याज अच्छी लगेगी दाल में, इसलिए तो मैंने उनसे बोला कि लंबी लंबी काटना, क्या उज्जवाली उर्द चना की दाल में लंबी लंबी प्याज अच्छी लगेगी इस वजह से। और वो काटने लगी और मैंने सोचा मैं लहसुन छील देती हूँ, जब तक मैं लहसुन छीलने के लिए लग गई थी तैयार और मेरा मोबाइल गिर गया था नीचे, तो वो वीडियो में तो ऐसी दिख गई थी मुझे तो प्लीज़। और जी मैं छील रही हूँ लहसुन। मैंने उनसे बोला जब तक तुम प्याज काट रही हो तो मैं जब तक लहसुन छील लेती हूँ। तो मैं लहसुन क्या है मैं हाथ से छील नहीं पाती, क्योंकि मेरे हाथों में होने लगता है दर्द। क्या है मैं बस चाकू से ही छीलती हूँ कि नाखून में वो घुस जा, मतलब लहसुन की वो घुस जाती है, तो उसमें मिर्ची होती है ना, इस वजह तो नाखून में जलन मचने लगती है मेरे। और जी मैंने छील के उनको दे दिया था लहसुन, और देखो उन्होंने काट दिया प्याज और मिर्ची। और मैंने उनसे बोला कि मिर्ची छोटी छोटी काटना, पर उन्होंने बड़ी बड़ी काट दी। तो मैंने उनसे बोला इतनी बड़ी नहीं डालेंगे, कि थोड़ी छोटी करो। तो उन्होंने सारा मसाला काट लिया है, उधर थाली में रख दिया है काट के नहीं। और मेरे देवर जी आ गई थी बीच में से, पता नहीं कहाँ से टपक आए, फिर बोलने लगी चाय बना दो, चाय पीना है हमें, चाय चाय चाय। तो देरानी ने बनाई दी चाय। और ये देखो मैंने निकाल ली है बैगन, और मैंने सारे बैगन देखो निकाल के प्लेटफार्म पर रख लिए हैं। और मैं अभी एक बैगन की बनाऊंगी सब्जी। क्या है इंडक्शन पे तो बन रही थी दाल, तो मेरी देवरानी बोल रही थी ये दाल दो सब्जी बना लेते हैं, तो ये बैगन ख़राब हो जाएंगे। 2 दिन के रखे थे बैगन, क्या है 2 दिन पहले लेके आए थे, तो हमने कुछ और सब्जी बना ली थी, क्योंकि शुक्रवार पड़ गया था बीच में, तो मैंने बनाई नहीं थी। क्योंकि शुक्रवार के दिन हमारे यहाँ पर खटियाई नहीं खाते हैं, क्योंकि संतोषी माता का उपवास रखती है हमारी सासू माँ, इस वजह से। तो मैंने बनाई नहीं थी, तो आज पड़ गया था शनिवार, तो मैंने सोचा आज मैं बना लेती हूँ। क्या इसमें टमाटर नहीं डालते जब तक बैगन अच्छे नहीं लगते हैं मुझे। और मुझे बैगन की सब्ज़ी बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट सब्ज़ी है बैगन की। और मेरी बच्ची को और मेरे पति तो इसको, और पति और मेरे ससुर जी, हम चारों लोगों को तो इतनी पसंद है कि बैगन के चक्कर में हमें लड़ाई हो जाती है। अगर बैगन नहीं बचेंगे तो इतनी व्यंग मतलब कहती नहीं मुझे बैगन खाना है, मुझे बैगन खाना है, तो मतलब। और मैं बैगन बनाऊंगी भरमा, तो मैं देखो जी बैगन काट रही हूँ, मैं देख रही थी कि ख़राब तो नहीं है इस वजह से। तो मैंने उसको काट लिया था, मैंने उसको कर लिए थे 4 पीस। और मैं सारे बैगनों को ऐसे धीरे धीरे से बारीक मतलब काट लूँगी 4 पीस। मैं अपनी देवरानी से कह रही थी देखना बैगन में कहाँ लगे हैं कीड़े। वो देवरानी बोल रही थी एक दिन कि इसमें कीड़े वाले बैगन है, तो मैंने बनाए नहीं, तो इस वजह से वो रह गए। तो मैंने देखा फ्रिज खोल के, तो फ्रिज में जी सारे बैगन रखे हुए थे, तो मैंने सोचा आज मैं इनको ही बना लेती हूँ। तो मैंने दाल भी बना ली थी, और दाल इंडक्शन पे बन रही है उधर की साइड, तो मैंने बोला मैं बैगन की सब्जी भी बना लेती हूँ, तो दो दो सब्जी हो जाएगी, मतलब सुबह के लिए भी हो जाएगी। तो मैंने बना ली, मतलब मैंने काट लिए पूरे बैगन को, और मैंने पानी में डाल दिए थे। क्या है पानी में डालने से काले नहीं होंगे, तो मैंने पानी में ही डाल लिए थे बैगन को। और देवर बोले थे चाय की, तो देखो मेरी देवरानी ने बना ली है चाय, और चाय बना के कप में छान नहीं है। तो मैंने बोला मेरे लिए भी दे देना चाय, तो बोल रही थी ठीक है, तो ये देने जा रही हैं देवर को और ससुर जी को चाय। क्या उधर ससुर जी बैठे हैं, तो चाय दे आई थी। और जी मैंने बैगन को पानी से बहुत अच्छे से धो लिया था 2-3 बार में। और जी मतलब मैंने मोबाइल उधर साइड में रख दिया था स्टैंड पे, तो मतलब मैंने सोचा कि स्टैंड पे रखे ही मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो जी मैंने धो के मैं इधर प्लेटफार्म पे रख दी थी, मैंने कहा बर्तन कौन बिगाड़ेगा बार बार, तो मैंने प्लेटफार्म पे रख दिया था। फिर मैंने इनको 3 बार धोया था, और 3 बार धो के देखो बहुत अच्छे से साफ से मतलब हो गए हैं। और मैं अभी इसकी थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी सब्जी, तो मैंने सोचा पहले मैं बना पी लेती हूँ चाय, क्योंकि मेरी देवरानी बोले थे कि पहले चाय पी लो। वो तो मैंने धो कर रख दिया और पानी में डाल दिया था उसमें, इसकी वजह से कि काले नहीं होंगे इस वजह से। तो मेरी देवरानी ने मुझे दे दी थी चाय, तो मैंने देखो गैस जला रही थी, मैंने कि मैं साथ में चाय भी पी लूँगी और सब्जी भी बना लूँगी। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी गैस पे, और उसमें डाल दिया था मैंने तेल। मैं तेल क्या है वो बोल रही थी कि पहले चाय पी लो, तो मैंने निकाल लिया था तेल, और तेल का ढक्कन खोल के मैं डाल रही थी कढ़ाइया में तेल। मैंने कि तेल डाल देती हूँ, फिर इसमें क्या है बैगन को मैं तलूँगी इस वजह से। तो मैंने तेल डाल लिया है, और तेल जब तक गर्म होगा तब तक मैं चाय पी लेती हूँ अपनी। तो मैंने बोला जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं चाय पी लेती हूँ। तो जी मैं चाय पीने लग गई थी वहीं पे किचन में खड़ी खड़ी। तो क्या है तेल गर्म हो रहा है अभी, और जी मेरी देवरानी आ गई थी, देवरानी पता नहीं कुछ ढूंढ रही थी वहाँ पे किचन में खड़ी होकर। तो मैंने बोला आप साइड में हो जाओ, नहीं तो फिर बाद में मत बोलना मेरी वीडियो में आ रही हो। तो वो साइड में हो सा मतलब हंसने लगी बहुत जोर से कि अरे मोबाइल चल रहा है उधर से। तो मैंने कि हाँ, मैंने कि मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ इस वजह से। तो मेरी देवरानी साइड में खड़ी हो गई, और मैं चाय पीने में लगी थी। और चाय पीती चीती मैंने सोचा सब्जी देख लेती हूँ मैं, सब्जी मतलब मैं तलूँगी अभी भटा को भगोनी में। और ये देखो मैंने निकाल ली ये निकाली में भटे, और ये पानी में डले हैं पूरे भटे, और मैं भी इनको ले जाऊंगी उधर की साइड में। तो क्या है मैं अब इनको डालूंगी कढ़ाई के अंदर। पहले मैं पी लेती हूँ चाय, और चाय मैंने और देखो मैं भटे डाल रही हूँ कढ़ाई के अंदर। क्या तेल हो चुका है गरम,
हाई फ्लेम पे मैंने गरम करा था तेल, और देखो भटा मैंने इसमें डाल दिए हैं। और जब मैंने भट्टे इसमें डाली तो पानी बहुत चटचटा रहा था, भयंकर हो के नहीं। मेरे हाथ पे भी उचट गया था तेल, और हाथ भी मेरा थोड़ा सा जल गया था। और देखो मैंने जो बैंगन को कर रही हूँ उसमें फ्राई, और बैंगन बहुत अच्छे से अभी इसमें फ्राई हो जाएंगे 5-10 मिनट बाद। तब मैं इसको देखूँ, मतलब मैं बहुत अच्छे से फ्राई करके ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे वो बैंगन की सब्ज़ी फ्राई करके ही अच्छी लगती है, वैसे मेरे को अच्छी नहीं लगती। और मैं ये देखो सारा मसाला अभी पीसूँगी मिक्सी में, तो मैं मिक्सी का जार देख रही थी कि कहाँ पे रखा है, तो जी मिक्सी का जार मुझे मिल चुका है, मैं इसी में पीसूँगी। क्या है, मेरी बच्ची को ग्रेवी वाला बैंगन अच्छा लगता है, बोलती मम्मी नहीं ग्रेवी वाला ही खाऊंगी, मैं बिना ग्रेवी वाला नहीं खाऊंगी, तो मैं ग्रेवी वाला ही बरमा वाला भटा बनाऊंगी अपनी बच्ची के लिए। कि मेरी बच्ची 2 दिन से बोल रही थी कि मम्मी मुझे बैंगन की सब्ज़ी खाना है। और फिर मैंने अपनी देवरानी से बोला था कि टमाटर काट दो दाल के लिए, तो उन्होंने दाल के लिए टमाटर काट लिए हैं। क्या है, बैंगन के लिए तो उसने पहले ही काट दिए थे, तो दाल के लिए ये काट रही हैं। तो मैंने उनसे बोला कि बारीक काटना, तो उन्होंने मोटे मोटे काट दिए थे।